1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 6 चैप्टर 1 वर्स से 18 वर्स, जेनेसिस 18 चैप्टर 19 चैप्टर हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्शन में से हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मैथ्यू 6 चैप्टर 1 वर्स से 18 वर्स, जेनेसिस 18-19। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 1 वचन से 18 वचन, उत्पत्ति 18 अध्याय 19 अध्याय हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्शन में से हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस। रिदालेगा जुवरहा इदानिकम रोदिहासा एको रिदान Ildan irazi arroho ledorian se kianda lahedori hase Zuhetkin baraha azizkin ba oga baraha adatkin birekel rabaha kasianduro redin ikab लोगो रहो सियातकुन बराहा अखातकिन बराहा। परमेश्वर, जहाँ पर तेरा आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है। तेरा वचन कहता है खुदा, जहाँ पर तेरा आत्मा है वहाँ तेरा आज़ादी है। खुदा परमेश्वर, जहाँ पर तेरा आत्मा है वहाँ तेरा आज़ादी है। आबा फादर गॉड, हमारे शरीर के हर हिस्से आज़ाद कर। जहाँ पर तेरा आत्मा है हमारे शरीर के हिस्से आज़ाद होना है खुदा। आबा फादर गॉड, तेरा आत्मा झूठ नहीं कह सकता है खुदा, तेरा वचन झूठ नहीं कह सकता है खुदा। तो विश्वास योग्य परमेश्वर है खुदा। हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई भी शैतान के शक्तियों को रुकने मत दे खुदा। मेरे परमेश्वर, अगर तेरा आत्मा है खुदा तो आज़ादी है खुदा। आबा फादर गॉड, अगर तेरा आत्मा नहीं है तो आज़ादी भी नहीं है खुदा। आबा फादर गॉड, बंधनों में पड़े रहने मत दे हमको, शत्रु के हाथों में पड़े रहने मत दे हमको। हमारे कोई भी शरीर के हिस्से खुदा खिलौने बनने मत दे खुदा। हम पर पिता खुन्नस खाकर खुदा परमेश्वर अपने घमंड चढ़ाकर शत्रु जो हम पर पिता नालिश करने के लिए उठना चाहता है उसको उठने से पहले पिता गिरा दे खुदा। हम विनती करते हैं यहोवे परमेश्वर, उसके डेइटीज, उसके पिता परमेश्वर कोई भी करनियां काम करने मत दे। उसके करनियों के जो भी स्रोत, उसके चार्म, उसके जो भी काम है खुदा, जो पिता परमेश्वर उसके धागे तावीज और पिता उसके जो भी खाया पिया, जहाँ कहीं कुछ भी रिचुअल्स किया, जितनी भी आत्मा के शक्तियों का उसके अंदर संचार है, वो सब कुछ नासरी यीशु के आग से भस्म करने वाली आग से जल के भस्म हो जाए और वो निहत्ता हो जाए। मेरे परमेश्वर, हर एक मनुष्य जो पिता परमेश्वर आने वाले समय के लिए हमारे लिए हानि बनना चाहता है, नासरी यीशु के नाम में वो निहत्ता हो जाए। पिता परमेश्वर उसके सारे किए कराए खत्म हो जाए। उसके अंदर पिता परमेश्वर केवल और केवल एक तूने सृष्टि किया हुआ मनुष्य बना रहे। आबा फादर गॉड, उसकी ताकतें छीन ले खुदा। उसका सारा समय और उसके ताकतों को लगने वाला सब कुछ उसके जीवन में से छीन ले खुदा, और उसे पिता परमेश्वर बिना शक्तियों का ऐसा बना दे। आबा फादर गॉड, वो तेरे अलावा परमेश्वर और किसी जगह में प्राप्त ना हो। आबा फादर गॉड, तेरे पवित्रता और धार्मिकता में उसका जीवन खोल कर लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। मेरे खुदा परमेश्वर, जो खुदा परमेश्वर जो हथियार खुदा इंतज़ार लगा रहा है समय के लिए पिता, उसका इंतज़ार ख़त्म कर और वो इंतज़ार के पहले ही उसको उखाड़ दे हमारे शरीर में से, उसको उखाड़ दे हमारे रियाम में से, उसको उखाड़ दे हमारे इर्द गिर्द में से। जो भी रेखाएं खींची गई है, जो पिता परमेश्वर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कुछ लिया लेकर जाया गया है, जो भी पुटपुटाया गया है, ऐसा कोई भी परमेश्वर जिसने अपने बदन को दिखाया और कोई प्रकार के शरीर के हिस्से दिखा दिखाकर कोई भी प्रकार का टोना किया, सब कुछ पिता ना कामयाब कर दे खुदा। उसके असर खत्म कर हमारी आंखों में से, हमारी सोचों में से, हमारे शरीर प्राण आत्मा में से सब कुछ उस शक्तियों के काम खत्म कर दे खुदा। वो शक्तियों को बेइज्जत कर दे खुदा। तेरा आत्मा जहाँ पर है वहाँ आज़ादी है। उन शक्तियों का घेरा हमारे ऊपर से तोड़ दे खुदा। उन शक्तियों के घेरे को यीशु नासरी के नाम से हम तोड़ देते हैं। मेरे परमेश्वर, तेरे वचन को रिलीज कर पिता।
तेरा वचन रिलीज कर मेरे परमेश्वर, तेरे वचन रिलीज कर। वो समय के पहले उन हथियार को गिराते जाने के लिए हमें सहायता कर। उसको पिता हमें महसूस भी होने मत दे खुदा, वो हमारे शरीर प्राण आत्मा को छूने मत दे खुदा। तेरे पवित्र आत्मा की आग से पिता हमारे शरीर को छूने मत दे खुदा परमेश्वर। वो शक्तियां हमें छूने ना पाए खुदा, वो शक्तियों के काम हमें छूने ना पाए खुदा, वो शक्तियों की हरकतें हम तक पहुंचने ना पाए खुदा। जिसके पास पिता परमेश्वर वो शक्तियों को हम तक पहुंचाने का जरिया है खुदा, जिसके कारण खुदा परमेश्वर लीगल ग्राउंड है, जिसको वो शक्तियां हम तक पहुंचाने का रास्ता है, वो सब कुछ खुदा तेरे स्वर्ग दूत आड़े आ जाए और वो सारे खत्म कर दे, वो सारे अवसर खत्म कर दे, वो सारे पावर्स खत्म कर दे, खत्म कर दे, खत्म कर दे। जहां तेरा आत्मा है वहां आजादी है खुदा। ये घर तेरे आत्मा के लिए है खुदा, ये मंदिर तेरे आत्मा का है खुदा, इस घर परिवार के अंदर तेरे आत्मा के काम है खुदा। हम विनती करते हैं यहोवा परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की पलटन खोल मेरे पिता परमेश्वर, और जगह जगह में से हमारे लिए पिता जो समय लगाकर इंतजार कर रहा है खुदा, कोई भी प्रकार के सताव का हमारे ऊपर उंडेलने के लिए, उसके सताव के शक्तियां वहां से उखाड़ दे खुदा, वहां से उखाड़ दे खुदा, उसके हर जगह में से उखाड़ दे। उसके हाथों में, उसके पिता चंगुल में वो शक्तियां रुकने मत दे खुदा, उसके ऑल्टर्स तोड़ दे खुदा। नासरी यीशु मसीह के नाम में वो ऑल्टर्स टूट जाए खुदा। मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम का अधिकार लेकर हम अपने आप को उनके सारे ऑल्टर्स के ऊपर से छुड़ा लेते हैं। जो भी हमारे ध्यान में, हमारी सोचों में अपने आप को बनाए रखना चाहता है, नासरी यीशु के नाम में शर्म से झुका दिया जाए, बेइज्जत कर दिया जाए। जो अपने आप को हमारे सामने ऊंचा करना चाहता है, नासरी यीशु के नाम में वो बेइज्जत हो जाए, वो बेइज्जत हो जाए, वो पावरलेस हो जाए। नासरी यीशु के नाम में वो पावरलेस हो जाए। नासरी यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर के स्वर्ग की सेना उतर कर आए और वो पावरलेस हो जाए। नासरी यीशु के नाम में वो पावरलेस हो जाए। अब फादर गॉड उसका समय छीन ले खुदा, जो समय वो हमारे पीछे लगाता है वो समय छीन ले खुदा, उसको यहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर दे खुदा। हमारे इर्द गिर्द में रुकने का उसको समय मिलने मत दे खुदा, उसके हथियार बनाने का समय उसको मिलने मत दे खुदा, उसके कोई भी काम काज जो हमारे विरोध है वो होने मत दे खुदा। उसके आड़े स्वर्गदूतों को भेज खुदा, उसके आड़े स्वर्गदूतों को भेज मेरे परमेश्वर, और उसके सारे हियाव तोड़ मेरे खुदा, उसकी मेहनत फेल कर दे खुदा। नासरी यीशु के नाम में खुदा, रिबान तिखाबा आकसी गोबरो होसा, उसके शक्तियों के सपोर्टर्स ब्रेक कर दे खुदा। उनको पिता नेटवर्क में रुकने मत दे खुदा, उनके अंदर बाहर कोई भी पिता परमेश्वर उनके कोई जाल फंदे फांसे उनके लिए सहायता करने ना पाए खुदा। नासरी यीशु के नाम में जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है खुदा। हमारे शरीर प्राण आत्मा के अंदर के उनके सारे तीर उखाड़ देते हैं, नासरी यीशु के नाम में उखाड़ देते हैं, हम जला के भस्म करते हैं। अगर परमेश्वर का आत्मा हम में है तो वो तीर जल के डिस्ट्रॉय हो जाए। जहां जहां फंसाए रखे हैं, जहां जहां हमारे कोई हिस्से में है, मैं कमांड करती हूँ यीशु नासरी के नाम में वो जल के डिस्ट्रॉय हो जाए। नासरी यीशु के नाम में डिस्ट्रॉय हो जाए। नासरी यीशु के नाम में डिस्ट्रॉय हो जाए। नासरी यीशु के नाम में डिस्ट्रॉय हो जाए। अब फादर गॉड हम फियरलेस बने खुदा, हम तेरे राज्य के वारिस है खुदा, हम तेरी सामर्थ से भरपूर है खुदा, और शैतान का सामना करने वाला सामर्थ्य अभिषेक खुदा हमारे अंदर मौजूद है खुदा। हम पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ्य सेना है खुदा, हम तेरे राज्य के लिए है खुदा। हमारी सहायता कर, तेरे राज्य के कामों में पिता हमें आगे बढ़ने का रास्ता दे। नासरी यीशु के नाम में खुदा जो शैतानी हरकतें खुदा हमें खत्म करना चाहते हैं, जो पिता अपने आप को ऊंचा रखना चाहते हैं और हमारे कारण खुदा परमेश्वर उनके शैतानी शक्तियों को परेशानी है, इसकी वजह से वो हमें सताव करना चाहते हैं, उनके मनोकामनाओं को पिता वो प्राप्त करने के लिए हमें सताना चाहते हैं, वो सारी बातों में से उनको छुड़ा ले खुदा। उनके अंदर बाहर हर एक उनके मनोकामनाओं को तोड़
तोड़कर उनको जीवन बदल कर दे दे। तेरे राज्य का जीवन उनको मिले, तेरे परिवर्तन किया हुआ जीवन उनको मिले। नासरी यीशु मसीह के नाम में खुदा उनके रास्ते बदल दे खुदा, उनके रास्ते बदल दे खुदा, बदल दे बदल दे बदल दे। तेरे स्वर्ग का अनुग्रह उनके ऊपर रिलीज कर, तेरी रहम उनके ऊपर रिलीज कर, उनके रास्ते बदल दे और उनको पिता परमेश्वर डिस्ट्रैक्ट कर दे हमारे लाइफ में से खुदा। और तेरे सामने पिता तू चाहता है उस दिशा में उनको पिता भगा दे। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं यावे। रिबांतिखा बराहा सियांदुरा जैतकुन बराहा अखतकिन बे इकासी ही बंत आसियांदुरा दैद ओल्ला रहा अखतकिन बराहा सा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता। हम पढ़ेंगे मैथ्यू 6 चैप्टर 1 वर्स से 11 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो ये वचन को समझने के लिए, सीखने के लिए। आपके बिना ये वचन हम समझ नहीं सकते, सीख नहीं सकते हैं। हमारी मदद करो परमेश्वर की आत्मा। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 6 1 वर्स से 11 वर्स, 1 verse से 18 verse, 18 not 11, 1 verse से 18 verse. Of alms, prayer, forgiveness, our treasure, God and mammon. First verse. Take heed that ye do not your alms before men to be seen of them, otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth, that thine alms may be in secret, and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogue and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him. After this manner therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Moreover, when ye fast, be not as the hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily, I say unto you, they have their reward.
But thou, when thou fastest, anoint thine head and wash thy face, that thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। शबियान तुखम बरहा अखात किन बरहा अदान किन बिरखिल लरबहा अखासे गपरो तालरहा सा लहगदुल लरहा हदेत किन बा अखत किन बिरखिल लरबहा खसियान रिदिन इकम रोकुम रोकुल लरहा अखात किन बे इकस्से कतकिन बरहा लरबहा कसा। जो पिता परमेश्वर हमारे बाइबल रीडिंग को लिमिट डाल रहा है, मैं कमांड करती हूँ वो लिमिट डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे परमेश्वर, हम आज़ाद हैं। जितनी दूरी तक हम जो भी तेरे काम करना चाहते हैं उतनी दूरी तक पहुंचने के लिए हम आज़ाद हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि तेरे स्वर्गदूत उन शक्तियों को हमारे आगे पीछे अंदर बाहर से उखाड़ चुके हैं और शर्मिंदा से भर चुके हैं। उनके शक्तियों को लगाने वाले हर एक एजेंट को शर्मिंदगी से तूने भर दिया है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, उनको नाकामयाब करने के लिए। थैंक यू आबा, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, धन्यवाद हो आबा फादर गॉड। हम पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय 1 वचन से 18 वचन तक। दान, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना 5 वचन से आगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। उपवास 16 वचन से आगे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आत्मा, इन वचनों के अंदर हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आने की हम विनती करते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।